नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर, हत्या और मकोका केस में वांछित था शार्प शूटर। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के 2 जवान भी हुए घायल। शार्प शूटर पर दिल्ली और यूपी में 20 केस दर्ज। बताते चले हापुड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर को एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल टीम ने ढेर किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन मुठभेड़ में ढेर हो गया। आरोपी दिल्ली के थाना फर्श बाजार क्षेत्र में हुई हत्या और मकोका केस में वांछित था। बदमाश नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नजदीकी मेंबर हाशिम बाबा के साथ घटना करता था। मृतक बदमाश नवीन पर हत्या, अपहरण, डकैती, मकोका जैसे 20 केस दर्ज थे। दिल्ली और यूपी में केस दर्ज थे। मौके से एसटीएफ ने पिस्टल और बाइक भी बरामद की। मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के 2 जवान भी घायल हो गए। मृतक शूटर गाजियाबाद के लोनी का निवासी था। हापुड़ शहर के प्रीत विहार में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटर से मुठभेड़ हो गई। ये नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल की एक ज्वाइंट टीम थी, जिनको ये इनपुट मिला था कि एक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक एक्टिव गैंग मेंबर जो कि दिल्ली के फर्श बाज़ार के मर्डर के मुकदमे में वांछित है, उसमें मकोका भी लगी हुई है, जो एक सनसनीखेज घटना थी, उसमें वांछित चल रहा है। उस सूचना पे जब टीम ने उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की तो उसने फायर किया, जिसमें सेल्फ डिफेंस में कंट्रोल तरीके से टीम ने भी फायर किया, जिसमें वो इंजर्ड हुआ, जिसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां पे वो मृत घोषित हो गया है। एक आदमी की भागने की सूचना है, उसकी कॉम्बिंग अभी कराई जा रही है। मकोका के 2 गैंगस्टर के मुकदमे काफ़ी संवेदनशील किस्म के इस पे मुकदमे पंजीकृत। नवीन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और गैंग इसके साथ एक्टिवली जुड़ा हुआ था और उसके साथ ये घटनाएं करता था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुनील गिरी हमसे जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर मुठभेड़ में ढेर हो गया है। ढेर होने से एसटीएफ के लिए कितनी राहत की खबर है? रात देर रात की ये सारा मामला है, जहां दिल्ली की स्पेशल टीम और नोएडा की एसटीएफ टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ शूटर नवीन को मुठभेड़ में ढेर किया है। आपको बता दें, करीब 10:30-11 बजे करीब मीडिया को सूचना प्राप्त हुई कि एक बदमाश का मुठभेड़ के दौरान ढेर किया गया है। और जब मौके पर जाकर देखा तो इसकी पहचान तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नजदीकी मेंबर हाशिम बाबा के साथ ये घटना को अंजाम दिया गया था, उसके रूप में इसकी पहचान हुई है। और इसके पास से एक 32 mm की पिस्टल, एक बाइक और इस भी बरामद की गई। साथ ही इसके साथ में एक इसका साथी भी था, जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे काफी तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन उसका कोई सुराग अभी तक पुलिस को नहीं लग पाया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, हमें जानकारी देने के लिए। भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है और उनके कई केस से आज भी लोग बयान करते हुए नजर आते हैं। चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है, लिहाजा इस अवसर पर देश भर के कई अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में रामपुर में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू के कार्यालय में चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू की अगुवाई में उनके कार्यालय पर भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया, साथ ही उनके जीवन और कार्यशैली से जुड़े बयान भी किए गए। कार्यक्रम में प्रदेश महासचिव मोहम्मद उस्मान बबलू ने पूर्व प्रधानमंत्री को किसानों का मसीहा बताया और मौजूदा समय की गई नीतियों की भी जमकर सराहना की। सुल्तानपुर शहर के दिन बहुरने वाले हैं। बता दें, नगर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर पालिका प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। आज इसी कड़ी में शहर विधायक द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग की आधारशिला रखी गई, ताकि लोगों को सहूलियत मिल सके। दरअसल नगर के जीआईसी के पीछे नगर पालिका प्रशासन द्वारा वेडिंग जोन बनाया गया है। इसी के बगल नगर विकास विभाग द्वारा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं
पार्किंग की शहर विधायक एवं पूर्व मंत्री विनोद सिंह द्वारा आधारशिला रखी गई। करीब 10 करोड़ की ज्यादा लागत से बनने वाले यह कॉम्प्लेक्स करीब 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पार्किंग बनाई जाएगी, जिसमें 110 गाड़ियों के साथ साथ कई मोटरसाइकिलें भी आराम से खड़ी हो सकेंगी। वहीं आधारशिला रखने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक विनोद सिंह और नगरपालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में 46 दुकानें निकलेंगी ताकि लोग यहां आराम से अपने कारोबार को कर सकें। उनकी माने तो बस स्टेशन के लिए शहर की बाहर जमीन भी तलाशी जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि बस स्टैंड शहर से बाहर हो जाए ताकि जाम की समस्या काफी हद तक दूर हो सके। वहीं उन्होंने अपने और नगर पालिका के सहयोग से होने वाली तमाम उपलब्धियां भी गिनवाई। किस तरीके वो जो आपने जो देखा है वो अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उसके लिए हम लोग योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से सब्जी मंडी से, अब आप खुद समझ सकते हैं, साइड रास्ता भी दिया जा रहा है, साइड रास्ता भी नगर पालिका साइड में रास्ता भी दे रही है यहाँ से दीवानी तक। अब आपने देखा होगा कि दीवानी चौराहे पे कितना जाम होता है, और कल मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम लोगों के प्रयास से, हम लोग से मतलब जब मैं कहूँ तो नगर पालिका अध्यक्ष और उसमें सभासद सब सामूहिक रूप से कार्य करें। मंत्री नगरीय वैश्विक योजना के तहत प्रस्ताव दिया गया था कि वेंडिंग जोन में एक मल्टी स्टोरी पार्किंग और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी बहुत आवश्यकता थी, उसका प्रस्ताव गया और माननीय विधायक जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में वह योजना हम लोगों की मुख्यमंत्री जी ने और नगर विकास मंत्री ने स्वीकृत की है। उसी का आज भूमि पूजन यहाँ पर है। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। बता दें, फर्रुखाबाद जिले में अवैध नर्सिंग होम धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मोटी रकम लेकर अवैध नर्सिंग होम को संचालित करा रहे हैं, जिसमें आम जनमानस की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निजी नर्सिंग होम इलाज के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई। अवैध नर्सिंग होम जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने निजी नर्सिंग होम में हंगामा किया। ब्रजेश की पत्नी राखी को प्रसव पीड़ा होने पर कायमगंज के न्यू परी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। डॉक्टर पुष्पेंद्र और महिला चिकित्सक ने राखी का ऑपरेशन किया। प्रसव ऑपरेशन करने के बाद राखी और उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई। जच्चे बच्चे की मौत के बाद मृतका के पति ब्रजेश और परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप लगाकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसमें मैंने टीम बना दी है ब्लॉक वाइज, और ये अगर झोला छापे तुरंत उसकी झोला कार्रवाई की जाएगी, जैसे कि कल भी कार्रवाई की गई है वहाँ पे कायमगंज में, इसको सील किया गया है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ हम टीम बना दी, CMO की डिप्टी CMO की जाएंगे, अपना काम कर रहे हैं। वही है, डॉक्टर रंजन ने करी है कार्रवाई, सील की है, FIR करी है, पुलिस को सूचना दी है, और हम खुद निकलेंगे फील्ड में, हम देखेंगे गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करवाएंगे। नामपुर में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताते चलें, उत्तर प्रदेश सरकार भले ही महिलाओं से संबंधित मामले को लेकर संजीदा दिखाई देने की बात कहती हो, लेकिन कुछ अधिकारी अपने फर्ज के प्रति लापरवाह जरूर दिखाई देते हैं। ताजा मामला रामपुर में राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी की स्वार तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, जहां पर SDM, तहसीलदार व कई अन्य अधिकारी नदारद रहे हैं, जिसके बाद सुनीता सिंह सैनी ने काफ़ी नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि राज्य महिला आयोग सदस्य का अपना एक प्रोटोकॉल होता है और अधिकारियों को उनके कार्यक्रम में शामिल होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन नारी शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, ताकि महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के निदान के लिए उनको अपने अधिकारों की पहचान हो सके। इसी से संबंधित जानकारियां कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, और इसी क्रम में यह कार्यक्रम भी शामिल था, जिसमें राज्य महिला आयोग सदस्य सुनीता सिंह सैनी ने बात और अध्यक्ष शामिल हुए। उनके द्वारा की गई जन सुनवाई, लेकिन अधिकारी नदारद रहे। अब ऐसी स्थिति में SDM, स्वार और तहसीलदार की घोर लापरवाही उजागर हुई है।
फतेहपुर में खुलेआम दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र में दड़वा पर गांव में दबंगों ने खुलेआम दबंगई दिखाई। दबंगों ने ट्रैक्टर से 6.5 बीघे खेत जबरन जोतकर कब्जा कर लिया। पीड़ित ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, दबंगों ने पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित राकेश ने बताया कि मेरे पारिवारिक दबंग भाई रघुराज सिंह व सरवंत सिंह मेरी पुश्तैनी भूमि पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा कर लिया है। स्थानीय थाने में शिकायत की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 6.5 बीघे भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन चौकी पुलिस देखने तक नहीं आई। इसलिए आज डीएम साहब से मिलकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। कासगंज के थाना सोरो क्षेत्र के मल्लान नगर गांव का रहने वाला 18 वर्षीय धर्मेंद्र अपने दोस्त हरि सिंह के साथ बदायूं जिले के थाना उजानी क्षेत्र के कछला भागीरथी गंगा घाट पर दोस्तों के साथ बाइक सवार गंगा स्नान करने आया था। तीनों दोस्त जब गंगा स्नान कर रहे थे, तभी गंगा स्नान करते समय धर्मेंद्र गहरे पानी में चला गया और डूब गया। सूचना मिलने पर कछला चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से गंगा में डूबे धर्मेंद्र को तलाशती रही, लेकिन धर्मेंद्र का कोई अता पता नहीं चला। तब आज दूसरे दिन बुधवार की सुबह बरेली से कचला पहुंची एसडीआरएफ की गोताखोरों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद गंगा में डूबे धर्मेंद्र के शव को गंगा से बाहर निकाला। धर्मेंद्र के शव को देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमेठी में एक शराबी पति की हैवानियत सामने आई है। बताते चले कि जमीन बेचने से मना करने पर पहले तो अपनी पत्नी को जमकर पीटा और जब मौके पर मौजूद बेटी ने इसका विरोध किया तो रस्सी से गला कसकर बेटी की हत्या करने की कोशिश की। पति की हैवानियत का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। आरोप है कि शिकायत करने गई पुलिस ने पीड़िता के दामाद को ही थाने में बिठा लिया है। दरअसल ये पूरा मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के विशंबरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले गिरधारी लाल वर्मा ने देर शाम अपनी पत्नी रनो देवी को लाठी डंडे से जमकर पीटा। मौके पर मौजूद बेटी मीना ने जब इसका विरोध किया तो गिरधारी ने रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि वह बच गई। बताया जा रहा है कि गिरधारी के पिता ने अपने शराबी बेटे के करतूतों से तंग आकर अपनी 9/20 जमीन को अपनी बहू रन्नू देवी के नाम विरासत कर दिया था। इसी जमीन की लालच में पति ने आज अपने बेटे राजेंद्र के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। इस पूरे मामले में अमेठी कोतवाली पुलिस की भूमिका भी संदिग्ध नजर आई है। हमीरपुर में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें, यूपी के हमीरपुर जिले में एक युवक को डंडे से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो 44 सेकंड का है, जिसमें मार खाने वाला युवक गिड़गिड़ा रहा है और दूसरे युवक को उसे डंडों से पीटते हुए चले जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस युवकों की तलाश में जुटी हुई है। वायरल वीडियो में जो युवक पिटता हुआ दिखाई दे रहा है, मारपीट के दौरान युवक बार बार मारपीट न करने के लिए मना करता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो मोदहा कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि यह वीडियो कई महीने पुराना है और क्षेत्रीय थाने में किसी भी प्रकार की इस मामले में शिकायत नहीं की गई थी। पर यूपी कौशाम्बी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 25,000 के इनामी बदमाश रवि भारती के पैर में गोली लग गई। मुठभेड़ के दौरान घायल बदमाश को गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है, जहां बदमाश का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। रवि लूट और छिनौती के कई मामलों में वांछित था। करारी, पिपरी और एसओजी की टीम इलाके में लूट और छिनौती के मामले में फरार चल रहे बदमाशों की तलाशी की जा रही है। इसी दौरान म्योहर चौराहे के पास
वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, तभी बाइक पर सवार दो संदिग्ध आते दिखे। पुलिस के रोकने पर दोनों बदमाश भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम ने उनका पीछा किया। अरका तिराहे के पास भाग रहे बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश रवि भारतीय के पैर में गोली लगी, जबकि उसका साथी किसान अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। घायल बदमाश रवि को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस की टीम ने डीसीआर को सूचना देते हुए उन संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा किया। दो संदिग्ध व्यक्ति जो भाग रहे थे उन्होंने अरका तिराहे के पास में पीछा कर रहे पुलिस की टीम पर फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें भाग रहे व्यक्तियों में से एक घायल हुआ है। घायल की पहचान पूछताछ करने पर उसकी शिनाख्त रवि भारती पुत्र वीरेंद्र भारती, जो कि प्रयागराज कमिश्नरेट के थानापुरा मुफ्ती के ग्राम मंदरा फाटक का था, ऐसे शिनाख्त पाई गई, जो कि 25,000 का इनामिया था। करारी में एक छिनैती की घटना में भी उसका नाम शामिल था। घायल व्यक्ति को तत्काल पुलिस द्वारा जिला अस्पताल कौशाम्बी में भर्ती कराया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमीरपुर जिले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को अलग अलग जगह से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जिसमें बीती रात मोदहा थाना क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने पैर में गोली मारकर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी ओर मुठभेड़ विवार थाना क्षेत्र में हुई, जिसमें अभियुक्त ने पूर्व में डायल 112 के सिपाही पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को लरौंद गांव के पास से मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हमीरपुर जिले में बीती रात विवार थाना क्षेत्र के लरौंद गांव के पास 112 सिपाहियों के साथ कुल्हाड़ी से हमला करने वाले अभियुक्त बालेंद्र को आता देखा तो पुलिस टीम ने पकड़ने का प्रयास किया, जिस पर अभियुक्त ने पुलिस टीम पर अवैध असलाहा से फायर कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर अभियुक्त बालेंद्र के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के कुशीनगर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बता दें, कुशीनगर के कसया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई नगर इनरहा में 65 वर्षीय वृद्ध की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक मृतक रामचंद्र गुप्ता शाम को अपने आम के बगीचे की रखवाली के लिए गए थे, लेकिन देर रात उनका शव खून से लथपथ हालत में मिला। गले पर गहरे कट के निशान मिले हैं। परिजन आनन फानन में रामचंद्र को कसया CHC लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक रामचंद्र की मौत पहले ही हो चुकी थी। फिलहाल गला काटने के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। हत्या किसने और क्यों की, इन पर अभी रहस्य बना हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां झोपड़ी में रखे भूसे में 13 वर्षीय किशोरी का शव बरामद किया गया। 13 वर्षीय किशोरी 3 दिन से लापता थी। 3 दिन से लापता किशोरी की पुलिस और परिजन तलाश कर रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका था। बुधवार को उसका शव गांव में ही एक झोपड़ी में भरे भूसे में दबा मिला। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच गई। अमृतपुर क्षेत्र के गांव निवासी 13 वर्षीय किशोरी अपने घर से गांव में ही परचून दुकान से दाल लेने के लिए गई थी, लेकिन काफी समय के बाद वापस नहीं आई। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। तहरीर मिलने के बाद पुलिस को गुमशुदगी दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर रही थी। पुलिस ने ड्रोन डॉग स्क्वाड की मदद से किशोरी की तलाश की थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस को सूचना मिली कि गांव के ही शिव चरण की झोपड़ी में भरे भूसे में लापता किशोरी की लाश पड़ी हुई है। बालिका है जो दिनांक 26 को सुबह दाल लेने गई थी, तब से लापता हो गई थी। इस संबंध में थाना अमृतपुर में तत्काल FIR पंजीकृत किया गया। जो गांव है करणपुर दत्त है, और यहाँ पे आज उसकी बॉडी एक भूसे के ढेर में मिली है, जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा मौके पे विजिट किया गया है और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो फॉरेंसिक टीम है वो भी आके इम्पोर्टेंट साक्ष्य एकत्र की है। परिवार के 2 लोगों द्वारा 2 लोगों पे नामजद किया गया है, इनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
अमरोहा में 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताते चलें कि गजरौला में ठेकेदार और ड्राइवर का शव घर में खड़ी कार में मिलने से सनसनी फैल गई। दरअसल अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक घर के अंदर खड़ी कार से 2 लोगों की लाशें बरामद की गई हैं। मृतकों की पहचान मकान मालिक और उसके ड्राइवर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। दोनों के शव घर के अंदर खड़ी एक कार से बरामद हुए हैं, जो कि संदिग्ध परिस्थिति में मिले हैं। मृतक दीपक की पहचान सिंचाई विभाग में ठेकेदार के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस में 22 जनवरी को शिक्षक छोटेलाल व उसकी पत्नी पर हुए जानलेवा हमले तथा उनकी 2 बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए आज एसएससी एसटी कोर्ट ने मामले के 2 अभियुक्तों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। बताते चलें कि 22 जनवरी की रात को विकास और लालू पाल नाम के 2 अभियुक्तों को कोतवाली सदर के आशीर्वाद धाम कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक छोटेलाल, उनकी पत्नी वीरांगना और उनकी 2 बेटियों पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया था। दोनों की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। छोटेलाल और वीरांगना को भी जान से मारने की कोशिश की गई थी। हमले में छोटेलाल की दोनों बेटियों की मृत्यु हो गई थी और छोटेलाल व उनकी पत्नी घायल हुए थे। वारदात के बाद आरोपी विकास और लालू पाल वहां से भाग गए। इन हत्याओं के पीछे छोटेलाल के सगे भतीजे सोनेलाल की साजिश थी। वह चाहता था कि चाचा की कोई बेटा नहीं है, इनका परिवार खत्म कर दूंगा तो उनकी सारी संपत्ति इसकी हो जाएगी। वह दुबई में रहता है। सरकारी वकील दिनेश यादव तथा छोटेलाल के वकील यज्ञ दत्त गौतम का कहना है कि चाचा की संपत्ति हासिल करने के लिए भतीजे ने ही सुपारी देकर इन अभियुक्तों से इस वारदात को कारित कराया है। और उसका बांधोई जो मनोज है, उसका बांधोई और मामा शिवनंदन फौजी है, उसको भी सजा सुनाई जाए जो जिसने करवाया उन लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे हुए मेरे ऊपर हम लोग वाले को पूरा कर दिया गया। कैसे कैसे मैं कर रही थी सब आधी रात को। मेरे भैया लोग सब भैया गौतम और ये बहुत सम्मान करती हूँ उनके लिए। बहुत सोनेलाल आरोपी है, उन्होंने पूरी भूमिका रचाई थी और अभी भी खतरा है मेरे ऊपर, क्योंकि वो तो वहाँ कुछ भी करा सकता है, वहाँ बैठा हुआ है। तो आगरा में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बता दें, आगरा के जगदीशपुरा क्षेत्र में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। आरोपी को जल्द सजा दिलाई जाएगी। ये बातें उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता चौहान ने पीड़ित परिवार से मिलकर कही। डॉक्टर बबीता चौहान ने बच्ची और परिजन से घटना की जानकारी ली, घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा कि पुलिस परिवार के साथ है। पुलिस अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद थाने का निरीक्षण भी किया गया। जगदीशपुरा क्षेत्र में 18 मई को घटना हुई थी। बच्ची एक धर्मस्थल के परिसर में खेल रही थी, तभी पवित्र उर्फ पम्मी बालिका को धर्मस्थल के अंदर ले गया और दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर मंदिर की देखरेख करने वाले पहुंच गए। उन्होंने शोर मचा दिया, परिजन पहुंच गए, लेकिन आरोपी भाग निकला। परिजनों ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। 15 दिन में दोषी को सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए। मुरादाबाद में खून से लथपथ 21 साल के युवक का शव घर के चबूतरे पर मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसपी सिटी ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर बारीकी से जांच में जुटी हुई है। पुलिस हत्या के हर पहलू की जांच कर रही है। शव की पहचान शाहरुख थाना मजोला इलाके के जयंतीपुर के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों ने रंजिश के चलते हत्या की आशंका जताई है। परिजनों ने बताया, मुकदमे में फैसले करने के दबाव में हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। के बाद यहाँ पर देखने से ये प्रतीत होता है कि इसके घर के पास ही एक नाली के ऊपर बना हुआ चबूतरा है, उसी पर इसकी डेड बॉडी पड़ी थी और इसको सर में चोट है। हम लोगों ने फोरेंसिक की टीम बुला ली है और उससे एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस लड़के का नाम शाहरुख है
और अभी इसके परिवारजनों से बात हुई है, कुछ पुरानी रंजिश की बात बताई जा रही है। कोई इनके बीच में जो जिस विपक्षी गण हैं उनके साथ इनका कुछ मुकदमा वगैरह चल रहा है और उसमें समझौते के लिए दबाव वगैरह बनाने की बात सामने आई है। बहरहाल हम लोग सभी लोग यहाँ सभी डेड बॉडी शिफ्ट कर रहे हैं और सभी एंगल से इस पर जांच की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।